क्या आप काफी रिलीजियस हो और आपके रिलीजियस बिलीफ्स को अगर किसी ने छेड़ा तो आपको गुस्सा आता है, तो यह फिल्म आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, मत देखना। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्टीवन स्पिलबर्ग की डिस्क्लोजर डे के बारे में। लेकिन अगर आपके दिमाग में सवाल आता है, क्या हमसे भी बेहतर कोई स्पीशीज हो सकती है? क्या हमसे एडवांस कोई है जिसकी टेक्नोलॉजी ऐसी है जब भी हम उसको एनकाउंटर करेंगे तो हमारे लिए वो सुपरनैचुरल हो सकती है? ऐसे चीजें अगर आपके दिमाग में आती है तो ये फिल्म आपके लिए जरूर है। इस फिल्म की कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है, और क्यों नहीं है ये मैं आगे डिस्कस करूंगा, तो जुड़े रहिए। जानते हैं इसके प्लॉट के बारे में। बेसिकली एक ऐसा कोई तो रिसर्चर है जो अपना काम छोड़कर कुछ डेटा लेकर निकला है। अब ये कौन सा डेटा है? ये वही डेटा है जो सदियों से डिफेंस, गवर्नमेंट और वो लोग जो इस दुनिया को चलाते हैं वो हमसे वो डेटा छुपा रहे हैं ताकि हमें वो चीज पता ना चले। उसका बस एक ही मकसद है कि जो भी जानकारी सदियों से लोगों से छुपाई गई है वो आज लोगों के सामने डिस्क्लोज करे। डिस्क्लोजर डे हो जहां पर यह डिस्क्लोज हो कि एक्चुअल में इस दुनिया का सच क्या है, हमारा सच क्या है, और उसके बीच में जो जस्तोजहद हो रही है, जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है, वो ही स्टोरी का प्लॉट है। तो क्या ये सच बता पाएगा या ये सच बता नहीं पाएगा? क्या लोग वो सुनेंगे और उसको सुन पाएंगे, हजम कर पाएंगे? क्या हमारा सोशल स्ट्रक्चर इससे हिल जाएगा? इसी के बीच में पूरी कहानी है। विजुअल्स और डायरेक्शन पर बात करेंगे तो स्टीवन स्पिलबर्ग जाने जाते हैं अपने एक बेहतरीन अंदाज के लिए, जहां पर सिनेमाटोग्राफी जो है वो बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन चली जाती है। आपको पता ही नहीं चलता कि मैच कट कब आ रहा है, कब व्हाट वी से क्रॉस कट चला गया, कब ट्रांजिशन हो गया, कुछ भी पता नहीं चलता। मास्किंग कहां हो रहा है। सो शॉट जो है इसके जो विजुअल्स है वो बहुत ही बेहतरीन है, अलॉन्ग विद द कलर ग्रेड। अगर आप एलियंस के बारे में सोचोगे तो हमें हमेशा से फैंटेसी है कि इसके अंदर अभी जाएंगे तो कैसा होगा, और जो भी लोग आज तक अबडक्ट हुए हैं उनके डिस्कशंस है, डॉक्यूमेंट्रीज है, व्हाटएवर इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उससे एक विजुअल तैयार करना और अपनी टीम को बताना और फिर उसको डायरेक्ट करना, और जब थिएटर में ऑडियंस बैठे और वो देखे तो उनको ये यकीन दिलाना कि एलियन होते कि नहीं वो तो छोड़ो, लेकिन उसके शिप के अंदर का ढांचा जो है वो ऐसे ही होगा। वो आते तो होंगे लेकिन मिलते कैसे रहेंगे? तो ऐसे ही मिलते रहेंगे। उनके शिप के अंदर लैब तो होगी लेकिन कैसी होगी? तो ऐसे ही होगी। लैब और उसकी लाइट जो है वो हमारे जैसी है, आम लाइट नहीं होगी। इट विल बी ऐसी लाइट जो हमने कभी देखी ही ना हो, वैसी लाइट क्रिएट करना। दरअसल अगर आप साइंस की पढ़ाई करते हो तो वो तो आपको अपीलिंग लगता है, लेकिन अगर धरती पर का डायरेक्टर एक चीज को ऐसे विजुअलाइज कर सकता है तो एक्चुअल चीज कैसे होगी वो भी सोचकर गूज़बम्स आ जाते हैं। फिल्म में ऐसी टेक्नोलॉजी लाना, सोचना, क्रिएटिव टीम को बताना, और फिर क्रिएटिव टीम ने इतना क्रिएटिवली काम करना कि वीएफएक्स के साथ अलॉन्ग विद सिनेमेटोग्राफी इतना अपीलिंग विजुअल बनाना कि हम उस टेक्नोलॉजी में घुस जाते हैं, उसमें यकीन करने लगते हैं। तो हैट्स ऑफ टू दैट क्रिएटिव टीम एंड विजुअल वाली टीम एंड ऑल्सो द डायरेक्शन वाली टीम अलॉन्ग विद सिनेमेटोग्राफी एंड वीएफएक्स वाले। साउंड एकदम बेहतरीन है। अगर अच्छे थिएटर में बैठकर आप देख रहे हो तो आपको बहुत पसंद आएगा। साउंड आपको उस दुनिया से कनेक्ट कर देता है। इवन जब कार बैश हो रही है या सीक्वल कोई चल रहा है, एक्शन या चेज जो भी चल रहा है, तब आपको साउंड एकदम बियॉन्ड वो इमेजिनेशन जाएगा। अलॉन्ग विद साउंड, लाइट पर भी बात करें तो लाइट भी इतनी अच्छे से इस्तेमाल करें हर एक फ्रेम के अंदर कि लाइट भी बहुत सारे मैसेजेस दे रही है, बहुत सारे सेमियोटिक्स और मेटाफर के साथ खेल रही है। हर शॉट में लाइट कुछ अलग है। अगर आप लैब में हो तो लाइट अलग है, अगर आप किसी रूम में हो तो लाइट अलग है, अगर आप चेस कर रहे हो तो लाइट कुछ अलग है, अगर आप न्यूज रूम में हो तो लाइट कुछ अलग है, अगर कोई शॉट है जहां पर सोलफुल चीज चल रही है, समथिंग स्पिरिचुअल चल रहा है, तो वहां पर मिस्टिकल मैजिकल लाइट है। तो लाइट भी हर एक सीन में बदलते जा रही है और इतनी प्यारी बदल रही है कि आपके होश उड़ जाते हैं। अब बढ़ते हैं वो स्क्रिप्ट वाली बात पर कि मैंने कहा था इस फिल्म को स्क्रिप्ट है ही नहीं। वो इसलिए कहा था क्योंकि ये फिल्म का प्लॉट और स्ट्रक्चरिंग उन सारे इंसिडेंट्स पर है जो पिछले 50 से 60 सालों में एलियन से रिलेटेड चीजों में हुई हैं। तो जो चीज रियल वर्ल्ड में हुई है उन सारी चीजों को लेकर पिरोई गई कहानी कोई हो तो दैट इज नथिंग बट
डिस्क्लोजर डे, इसलिए इस फिल्म को स्क्रिप्ट नहीं है। अगर 10 स्टार हो तो हम इसको देना चाहते हैं 8। आप अपने फैमिली के साथ जाओ और इस फिल्म को देखो और हाउ टू डू के इस सफर में हमारे साथ जुड़ो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बार बार वीडियो देखो, क्योंकि हर फ्राइडे हम लोग आ रहे हैं आपकी मुलाकात के लिए।